नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो आर पार। कल सियासत का भ्रमकाल वाला दौर चल रहा है। आजकल सियासत का भ्रमकाल वाला दौर चल रहा है। जब भी कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो निशाने पर सीबीआई, ईडी आ जाती है, आईटी भी आ जाती है। मोदी सरकार पर सियासी फायदे के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगता है। अब तो आरोप यहां तक लग रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां सत्तारूढ़ दल के विधायकों को ईडी और सीबीआई के जरिए डराया धमकाया जाता है ताकि सरकार गिराई जा सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ताजा आरोप भी यही लगाया है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी उनके 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। यानी दिल्ली में शुरू हुई शराब नीति की जांच अब सरकार गिराने तक के आरोपों तक पहुंच गई है। दूसरी ओर पेगासस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें साफ कहा गया कि जिन मोबाइल फोन्स की जांच हुई उनमें पेगासस नहीं मिला। यह झटका है विपक्ष को। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर खूब आरोप लगाए, यहां तक कि संसद सत्र में भी काफी हंगामा हुआ था। लेकिन अब नतीजा सामने आया है कि कोई जासूसी हुई नहीं। कुछ ऐसा ही हश्र राफेल से जुड़े आरोपों का भी हुआ था। आपको याद होगा कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास अब भ्रम वाला एक ही हथियार बचा हुआ है। आज आर पार में इस पर विश्लेषण भी होगा, इसमें बहस भी होगी। भ्रम का सियासी खेला। झूठ कितना भी मजबूती से बोला जाए सच के सामने टिक नहीं पाता। पेगासस मामले में बड़े बड़े दावे किए गए, विपक्ष की जासूसी के आरोप लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसे देश को जरूर देखना और समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। जस्टिस रविंद्रन कमेटी की रिपोर्ट में 29 मोबाइल फोन की जांच का जिक्र मिला। 29 मोबाइल फोन्स में किसी में भी पेगासस नहीं मिला। 5 फोन में मेलवेयर मिला, लेकिन यह पेगासस है या नहीं साफ नहीं। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो, चाहे आज का पेगासस हो, हर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? इस जासूसी में कोई नहीं बचा, कोई संस्थान नहीं बचा। जजेस नहीं बचे, सेना के अधिकारी नहीं बचे, पत्रकार नहीं बचे, विपक्ष के नेता नहीं बचे। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं। इस बीच दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने सुबह विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद सभी को लेकर राजघाट पहुंचे। केजरीवाल ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए का, कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है, और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। पहले भी कोशिश की जा चुकी है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, दिल्ली सरकार को गिराने की, लेकिन आज तक कभी भी ये सफल नहीं हुआ। इनका जेल जाना निश्चित है। इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं। सवाल है कि क्या झूठ, भ्रम और प्रोपेगेंडा सियासत का नया एजेंडा बन गया है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, भ्रम का सियासी खेल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके 2019 से लेकर 2022 तक की कहानी बताऊंगा। कहां भ्रम आया, उसका नतीजा क्या आया, आपको मैं दिखाता हूं। पहले 2019 राफेल डील में घोटाला और चौकीदार चोर है के आरोप लगे, लेकिन नतीजा क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डील को क्लीन चिट दी और 2019 में जनता की अदालत में भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आते हैं। नई संसद सेंट्रल विस्टा को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने मोदी का महल बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को सही ठहराया। बढ़ता हूं आगे। 2021 जासूसी का मामला, आपके फोन में जासूसी हो रही है, आपके फोन में जासूसी हो रही है। यह कहानी पढ़ाई गई, बताई गई, सुनाई गई और सदन में भी बहुत कार्रवाई स्थगित रही, लेकिन विपक्षी नेताओं का यह आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला जिन फोन्स की हमने जांच करी उसमें तो हमें कहीं पेगासस मिला नहीं है, जो जासूसी का मामला है वो मिला नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई में कहीं कैश मिला, कहीं गहने मिले, कहीं गुलाबी नोट मिले, कहीं AK-47 मिली। विपक्ष का मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का आरोप है, लेकिन AK-47 भी मिल रही है, नोटों की घड़ियां भी मिल रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। दिल्ली की शराब नीति 2022, यहां पर मनीष सिसोदिया पर जांच की आज आते ही सरकार गिराने का आरोप लगा। जांच भ्रष्टाचार की हो रही थी, बात ऑपरेशन लोटस की होने लगी। यानी यहां पर बात हो रही थी शराब नीति की, पहले शिक्षा नीति पर, अब सरकार गिराने तक बात आ गई है। अब मैं आता हूं क्या नतीजा निकला। क्या बीजेपी पर, जो अब घटनाक्रम हुआ, बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए गए। अरविंद केजरीवाल ने 800 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज तिवारी है मेरे साथ, आज कई नहीं है, सिर्फ 3 मेहमान हैं। मनोज तिवारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के। मेरे साथ संजय सिंह है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। एक एक करके मैं आप सबके पास आऊंगा अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन मैं शुरुआत आपसे करता हूं। संजय सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुरुआत आपसे करता हूं जी। मिल रही है आपको आवाज? आपकी आवाज मिल रही है? जी जी जी। संजय जी, मेरा सवाल यह है कि अब आपने एक नया आरोप लगाया है। इस आरोपों की झड़ी में से एक नया आरोप है कि हमारे विधायकों को 800 करोड़ रुपए में, 800 करोड़ में कुल खरीदने की बात हुई, जिसमें 20 करोड़ रुपए सब विधायकों को दिए जा रहे थे, ऐसा आपने आरोप लगाया है। लेकिन देखिए, मामला शराब नीति का है। आप कभी शिक्षा नीति पर आते हैं, कभी सरकार गिराने पर आते हैं। क्या आपको लगता नहीं है आप खुद गोलपोस्ट बदल रहे हैं? देखिए अमीश जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सीरियल किलर और सीरियल ऑफेंडर के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं कि 800 करोड़ में वाकई दिल्ली के विधायक खरीदने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे इनकी पार्टी का नाम भारतीय खोखा पार्टी हो गया है। आप देखिए क्या नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, खोखा खोखा 50 खोखा, खोखा खोखा 50 खोखा, ये नारे लग रहे हैं इनकी पार्टी के बारे में। तो इसलिए जो पार्टी हिंदुस्तान के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को मानती थी कि एक भी सीट कम में सरकार गिराना उचित समझा, वो पार्टी आज महाराष्ट्र में सरकार तोड़कर बनाती है, वो पार्टी गोवा में सरकार तोड़कर बनाती है, वो पार्टी अरुणाचल में, उत्तराखंड में। जी, मैं मनोज तिवारी से जवाब ले लेता हूं इस बात का। मनोज तिवारी, जवाब। देखिए अमीश भाई, आज दिल्ली के गली गली में मनीष सिसोदिया जी का पुतला फूंका जा रहा है, उनके चेहरे पे कालिक पोती जा रही है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आपका सवाल है कुछ? जी जी, आपकी आवाज चली गई थी। मैं मनोज तिवारी से जवाब ले रहा हूं, फिर आपसे राय ले लेता हूं। जी मनोज तिवारी जी। तो अमीश देवगन भाई, स्वागत है सभी का। दिल्ली में आज स्थिति क्या है? आज दिल्ली के हर गली में मनीष सिसोदिया जी का पुतला फूंका जा रहा है, उनके फोटो पे कालिक पोती जा रही है, और ये करने वाले मात्र बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं हैं, दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली के वो लोग जो दिल्ली को बहुत आगे देखना चाहते थे, वो लोग हैं, बच्चे हैं, मंदिर वाले हैं, मस्जिद वाले हैं, गुरुद्वारे वाले हैं, गिरजाघर वाले हैं, स्कूल वाले हैं। क्योंकि इन सब के सामने शराब की दुकान खोलने की एक जिद बना ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने। अब जब से ये आरोप शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में कहा गया
ये बेस्ट पॉलिसी है, रेवेन्यू को बढ़ाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि और जिस आप दिन 20-20 इस पे- करोड़ रुपए लेकर सांसद विधायकों को खरीद रहे थे, उनका आरोप ये है। एक स्टैंड पे रहे तब ना, एक आरोप का जवाब एक आरोप से देते हैं, दूसरे दिन दूसरा आरोप, तीसरे दिन तीसरा आरोप। आप सोचिए अगर ऐसा प्रयास किसी के साथ होगा तो वो तुरंत कोर्ट का रास्ता देखेगा, तुरंत फोन नंबर बताएगा, आदमी बताएगा। लेकिन इनको सिर्फ चिंता आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को इस बात की है कि कैसे हम इस मुद्दे को डाइवर्ट करें। अब ये मुद्दे को डाइवर्ट करने में ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि खुद ब खुद परतें खुल रही हैं इनके घिसे पिटे स्क्रिप्ट की। हमारे मुंबई में सी ग्रेड स्क्रिप्ट बनते हैं, अब वो सी ग्रेड स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल जी एंड गैंग बनाने लगा है। उसका मुझे देख करके बहुत हंसी आ रही है। जो लोग कल तक कहते थे हमारी पॉलिसी बेस्ट है, जांच शुरू होते ही क्यों वापस ले लिया? इसका जवाब चाहिए दिल्ली को। जवाब इस बात का चाहिए अमीश देवगन जी कि जो हमारे दिल्ली के लोगों ने पूछा है कि भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों दिया ठेका, अब कहते हैं ये खरीद हो रही है, फरोख्त हो रही है। किसी दिन कहते हैं मनीष के मोबाइल पे फोन आया। ठीक है, अरे भाई मनीष के मोबाइल अब तो संजय CBI सिंह अपनी के बात पास को है। कंप्लीट कर ले, उनका ऑडियो ड्रॉप हो गया था। संजय सिंह, मनोज तिवारी की बात का जवाब, वो कह रहे हैं कि आप बार बार जो है वो इधर उधर की बात कर रहे हो। जो आपने 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया शराब के ठेकेदारों को, जो उनके पैसे माफ करे, उनकी बात नहीं कर रहे आप। देखिए अमीश जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि आरोपों की झड़ी ये लोग लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। इन्होंने पहले कहा 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 144 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहा 30 करोड़ का घोटाला हुआ। कल एक सभा कर रहे थे ये लोग, भाजपा के लोग कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। जब सीबीआई की एफआईआर चेक की गई तो उसमें निकल रहा है कि 1 करोड़ का कोई आरोप सीबीआई ने लगाया है। तो पहले आपस में भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग करके तय कर लो कि कितना आरोप लगाना है, कितने भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है और कितने कितने आरोप आपने पहले लगाए हैं। आपको याद दिला रहा हूं मैं, आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। जी, ये आपका अमीश जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। स्काइप पे उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपको मेरी आपको आवाज मिल रही है ना? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी, लगता है कुछ समस्या हो गई है। ओके, मैं रुक करता हूं अखिलेश जी का। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका रुक करता हूं और आपसे सवाल का जवाब यही है कि जानना चाहते हैं कि जो पेगासस मामला था, जो जासूसी मामला था, उसमें भी आप लोग जो एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सफल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस भ्रम को तोड़ दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। अखिलेश जी। अमीश जी, देखिए बीजेपी के नाम ही है बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, उसके साथ में गोदी मीडिया बड़ी झूठी पार्टी, बड़ी झूठा चैनल। अभी आपने आधा अधूरा झूठ बोला, सत्य बोला ही नहीं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सुप्रीम कोर्ट में सच तो आप ही बोलते हैं सर, ये नहीं कहा। सच तो आप ही बोलते हैं, आप ही के नेता बोलते हैं, जिन्होंने सच बोला था 2019 के दिन। आपने बोला झूठा चैनल, गोदी मीडिया। अब आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, मुंह में हाथ डाला है तो जवाब सुनना पड़ेगा अखिलेश भाई, ऐसे थोड़ी होगा। मैं तथ्यों के साथ जवाब देता हूं। आपने ना, आप तथ्य, मैं बिल्कुल आपको तथ्य बताता हूं। और वो आप मुझे बताइए, वो कौन सा नेता था, वो कौन सा नेता था जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आया था? उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है। वो कौन सा नेता था इस देश का जिसने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दिया था? वो कौन नेता था बताइए? तब झूठ किसने बोला था, किस पार्टी ने बोला था बताइए? आप मेरे चैनल को झूठा बता रहे हो, जो देश का नंबर 1 चैनल है। आप बताइए वो कौन सी पार्टी का नेता था जिसने ये झूठ बोला था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है बोल दिया है? वो कौन सा नेता था? आप बताएंगे, मैं बताऊं? भागना मत, सुनो। भागना मत।
आप जवाब दीजिए, मुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। सुनो सुनो बता रहा हूं। पब्लिक हमें सर आंखों में बिठाती है, जिन्हें भगाती है वो जाने अपनी। साहस हो तो सुनो, बता रहा हूं। सुनो सुनो, साहस हो तो सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुनो सन्नाटे में सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। ये कौन झूठ बोल रहा है? क्यों झूठ? कहां बोला सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सहयोग नहीं किया? मुझे बताइए, पैरा नंबर बताइए, कहां बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया? झूठ बोल रहा है? पैरा बताइए, पैरा बताइए। अरे झूठे, अरे झूठे सारे, मैं तुम्हारे सारे चैनलों ने, अरे बताइए, पैरा नंबर बताइए ना, वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस मामले में कोर्ट द पैरा नंबर, कोर्ट द पैरा नंबर, कोर्ट द पैरा नंबर, स्टे ऑन फैक्ट्स मिस्टर अखिलेश जी, फैक्ट्स पे रहिए। ये जो मीडिया रिपोर्टिंग आप लोगों की रिपोर्टिंग, अरे मीडिया रिपोर्टिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में दिखाइए कहां है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में ये दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी का सवाल पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी को ये आप देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी वाचिंग दिस। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मौजूदा सरकार ने सहयोग नहीं किया है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, नहीं किया। या मीडिया रिपोर्ट में पढ़ के आप मुझे मीडिया रिपोर्ट को कोट मत करिए। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और आपका मामला है, चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम मेकिंग अ क्लैरिफिकेशन। अखिलेश प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करते हैं तो दिस इज बिटवीन हिम एंड सुप्रीम कोर्ट। इफ इट इज अ कंटेम्प्ट, इट इज बिटवीन हिम एंड सुप्रीम कोर्ट। चैनल इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ओके, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं, ऑर्डर कॉपी में है, ये ऑर्डर कॉपी में है। अखिलेश जी, मैं दोबारा निवेदन आपसे कर रहा हूं, क्यों परेशान हो? अखिलेश जी, ऑर्डर कॉपी में है, ये ऑर्डर कॉपी में है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। ऑर्डर कॉपी में दिखा दीजिए आप मुझे। सुनो, मैंने पहले ही कहा, ऑर्डर नहीं, सारे मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। फिर TV9 ने लिखा है, पेगासस जांच, केंद्र की समिति ने जांच में सहयोग नहीं किया, 1 महीने बाद सुनवाई। कमेटी रिपोर्ट ने कहा जासूसी का अंदर में अभी आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे थे, आप किसी चैनल को कोट कर रहे हो। यही लिखा फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पेगासस। मैं सबसे बता रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट तो मैं बताऊंगा, मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी तो है नहीं। ये सारे मीडिया रिपोर्ट झूठे हैं, फिर मैं किस पे विश्वास करूं? I think they merely said what they merely said that stand of the government has been same before the committee as well as Supreme Court order as well as the Supreme Court. You can read the further order on this. आप ऑर्डर की कॉपी को पढ़ सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार का स्टैंड वही है जो उनका पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे था। ओके, मनोज तिवारी विल रिप्लाई। मनोज तिवारी विल रिप्लाई। देकर सरकार ने साफ किया। जी मनोज जी जवाब सुनिए। मेरी आगे की बात होने दीजिए, मेरी आगे की बात होने दीजिए। आप ही तो चिल्लाते रहे पूरे टाइम। मेरी आगे की बात होने दीजिए, फिर आपने, अरे रुकिए भाई मनोज जी, मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात हो जाने दें। अखिलेश जी, मेरा टर्म आ गया। चिल्लाते तो यही रहे, चीखते तो यही रहे, पानी मेरा टर्म आ गया। रुक जाइए, जरा इनके एक और झूठ का खुलासा कर दूं, इनके एक और झूठ का खुलासा कर दूं। रुक जाइए मनोज जी, 2 मिनट रुक जाइए। मनोज जी रिप्लाई। मनोज तिवारी, इन्होंने कहा, उन्होंने मेरा नाम लिया है। अखिलेश जी वो बाद में आएगी। 2 बातें आप कहे हैं, उसका जवाब दे देता हूं। हाँ, एक तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे देश में जो देख रहे हैं उनको लगे कि और आगे की जरूरत ही नहीं है। भाषा से ही समझ में आ जाए कि पार्टी क्या करती है। देखिए, चौकीदार को गाली दिया, जो शब्द बोला, पूरे देश ने उसका प्रतिकार किया। पूरे देश ने वापस नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और कोर्ट में जाकर के मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी है। हमारी बहन मीनाक्षी लेखी ने केस किया और कोर्ट में राहुल गांधी जी को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी उस पे। ये आज सबको पता है। और पेगासस पे जिस प्रकार से लगातार संसद नहीं चली, अखिलेश जी आप कांग्रेस की वकालत करिएगा, करेंगे ही, आप प्रवक्ता है, करना ही चाहिए, लेकिन पेगासस पे हमारे क्षेत्र का और देश के लगभग 543 सांसदों का एक भी स्वप्न पूरा नहीं हुआ।
और पेगासस पे पूरी संसद को धो दिया गया। आज पेगासस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है, ये बिल्कुल ही झूठी बात है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, यही कारण था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को कैसे बेइज्जत करके भगाया है। इसके बाद में क्या कह सकता हूं, अब इस झूठ की कड़ी को बंद किया जाए और देश के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से बातें मनोज जी, अब शांति से अखिलेश जी ने सुना, आप भी 1.5 मिनट शांति सुनेगा। अखिलेश जी, आपकी बारी है। राफेल में भी इसी तरह से हुआ था, पेगासस में भी इसी तरह से हुआ था, सेंट्रल विस्टा में भी इसी तरह से हुआ था। थोड़ा धीरे से सुन लिया करिए ना, जवाब आपकी बौखलाहट बताती है कि आप धीरे से देखिए। अब मैं राफेल से शुरुआत करता हूं। 1.5 मिनट आपने जांच की नहीं किसी तरह की, लेकिन हिंदुस्तान में तो राफेल पे आपने किसी तरह की जांच की नहीं, लेकिन फ्रांस जांच कर रहा है और फ्रांस ने माना है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और फ्रांस में राफेल की जांच के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जज भी नियुक्त हो गया है। ये क्या है जिसको आप यहां तो जांच ही नहीं करोगे आप, तो कैसे पता लगेगा? जांच करा दो ना पार्लियामेंट्री कमेटी से, लेकिन नहीं कराओगे। लेकिन फ्रांस में जांच हो रही है क्योंकि वहां पे माना गया है प्राइमा फेसी इंक्वायरी में, प्राइमरी इंक्वायरी में, कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, घूसखोरी हुई है। और आप ट्विटर के जो सिक्योरिटी एजेंट इंचार्ज था, उसने अमेरिका में कंप्लेंट किया है कि ट्विटर में अपनी मोनोपोली चलाने के लिए केंद्र की सरकार ने अपने लोगों को घुसा रखा था। भ्रष्टाचार तो बीजेपी की जननी है, शिष्टाचार है। भ्रष्टाचार गिनाना शुरू करूं? सुनिए, नोटबंदी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, 12 लाख करोड़ बैंकों का ऋण घोटाला, 6 लाख करोड़ का बैंक एनपीए घोटाला, 3 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड घोटाला जो मित्र लोग बाहर लेके चले गए, 4 लाख करोड़ का स्टील कोल माइंस लीज रिन्यू घोटाला जो 2015 में किया था, 3 लाख करोड़ का 5G घोटाला, 2 लाख करोड़ का गुजरात पोर्ट पे ड्रग्स घोटाला, 40,000 करोड़ का DHFL घोटाला, 30,000 करोड़ का राफेल घोटाला, 23,000 करोड़ का गुजरात ABG शिपयार्ड पोर्ट घोटाला, 6,000 करोड़ रुपए का गुजरात में 60 लाख टन कोयले का घोटाला, 112 लाख करोड़ रुपया सहारा का अभी बाकी है जनता को देने का, सर, हो गया। सर, 100 करोड़ का जाली 2 मिनट हो गए आपको अपनी बात को रखते हुए। 40,000 करोड़ से ऊपर का नहीं, पर सारे घोटाले अगर मोदी सरकार कर रही है तो अभी 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी आप इसको कैश नहीं कर पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, ठीक है, इतने सारे घोटाले कर रही है तो आपकी पॉलिटिकल बड़ी वीकनेस है ये, आप इसको कैश नहीं कर पा रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी। लेकिन मैं रुक करता हूं संजय सिंह, कांग्रेस का स्टैंड है, एक सेकेंड, संजय सिंह जी, कांग्रेस का स्टैंड है कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस का मामला होता है तो कांग्रेस कहती है कि ये गलत हो रहा है, ये दुर्गरा से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। माय हम्बल पॉइंट इज दिस, संजय सिंह, क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी चूज एंड पिक करता है? नहीं, मुझे लगता है कि हम अपनी ही बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा पड़ा, तब भी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है। 7 साल हो गए, आज तक उसमें क्या निकला? देश से को माफी मांगनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री के घर पे एक बार और सीबीआई का छापा मारा, कुछ नहीं निकला। क्या निकला? ये माफी मांगनी चाहिए इनको। 40 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे किए, बाद में वो कोर्ट से बरी हुए, दिल्ली पुलिस को फटकार लगी। आप बताइए क्या निकला उसमें? आप बताइए कि आपने एक सत्येंद्र जैन के ऊपर सर्विसेज के मामले में 3 साल तक सीबीआई की जांच चलाई, बाद में उसमें कुछ नहीं निकला, कह दिया कुछ नहीं निकला। आप बताइए 14 घंटे तक आपने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की, 31 ठिकानों पे छापेमारी की, कितने करोड़ रुपए निकले, कितने सोना बरामद हुआ, कितनी संपत्ति के कागज निकले, बताइए आप। ठीक है, जी सुंगलू कमेटी बनाई, जी मुझे ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर डैम के वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। हर शुक्रवार जो बैठक होती है
सीएम केजरीवाल के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में वो साप्ताहिक बैठक इस बार नहीं होगी। घोटाले के आरोप के बीच, शराब के घोटाले के आरोप के बीच ये बैठक नहीं होगी। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। शुक्रवार को विधानसभा का सत्र भी है। आज महात्मा गांधी राजघाट भी गए केजरीवाल अपने तमाम विधायकों के साथ। मेरे साथ संजय सिंह है, मेरे साथ मनोज तिवारी है, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। इस पर बात करने के लिए मैं सीधा रुख करता हूं आपका। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय नहीं, देखिए, बड़ा आपके यहाँ से कोई टेक्निकली ऐसी खामी है, जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ एक अंग्रेजी चैनल की आवाज आने लगती है इसमें। जी, पता नहीं क्या समस्या है, मैं अपनी बात ही नहीं कह पा रहा हूँ। इट शुड नॉट हैपन। हमारा एक चैनल है CNN News 18, शायद उसके पीछे। अमीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अब अपनी बात को रखिए। अब रखने की इजाजत दीजिएगा, डिस्टर्ब ना कीजिएगा बीच में कोई भी, प्लीज। हाँ, आप अपने सवाल पूछिए फिर से। मेरा सवाल बेसिक, जो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल पूछा, आप बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी एक ही लाइन को पकड़ के चल रही है, घोटाला हुआ है, और कांग्रेस भी उसी लाइन के ऊपर है कि आपने प्रोसीजर में गलती करी है और आपने शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया है। 30 करोड़ की राहत दी है, 144 करोड़ का फायदा दिया है। क्विकली, मुझे लगता है कि आप लोग सुन नहीं पाए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। 7 साल पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा, तब भी इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बाद में कुछ नहीं निकला। फिर उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, कहा बहुत कुछ निकला, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे सीबीआई की जांच कराई सर्विसेज के मामले में, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे किए, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 सुंगलू 450 फाइलों की जांच कराई सुंगलू कमेटी बना के, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। अब बताइए, 14 घंटे तक दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया जी पर जांच चलती है सीबीआई की। कितने करोड़ रुपए, कितनी बेनामी संपत्ति, कितना पैसा निकला, बताइए, देश को बताइए। पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 1100 करोड़ का हुआ, फिर कहते हैं 144 करोड़ का हुआ, फिर कहते हैं 30 करोड़ का हुआ। आपस में मीटिंग करके तय कर ले लोग कितने का घोटाला हुआ। जी, क्या हुआ? जी, अब मनोज तिवारी से इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन आप तो नया शिगुफा भी लिया है कि 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, 800 करोड़ रुपए का खेल हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी के 8 विधायक हैं, बीजेपी क्या सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर? पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? खोखा में 50 खोखा में जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, आपने महाराष्ट्र वाली बात पहले भी बोली, वहां हो रहा है पीएम केयर्स का इस्तेमाल। क्योंकि मनोज तिवारी जी, उसका हिस्सा नहीं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं पूरे डिबेट में नहीं था। ठीक है, आपके एक सवाल का पहले जवाब दे लेने दीजिए, तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो लोग इतने देर तक बोलते रहे, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने पूछा कि 800 करोड़ का आरोप आपने लगा दिया, बताइए आपने मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई कि नहीं? मंत्री पद का लालच देके, पैसे का लालच देके। बताइए कर्नाटक में सरकार गिराई कि नहीं? गोवा में सरकार गिराई कि नहीं? विधायकों की खरीद फरोख्त की कि नहीं? अरुणाचल से लेके उत्तराखंड तक में इनके ये सीरियल ऑफेंडर है, पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। संजय जी, एक प्रैक्टिकल, आप देखिए, मुझे भी पॉलिटिक्स को कवर करते करते आज 22-23 साल हो गए। मुझे भी पॉलिटिक्स को कवर करते करते जर्नलिज्म में 22-23 साल हो गए। एक बात बताइए, अगर बीजेपी का नंबर क्या है दिल्ली के अंदर? बीजेपी के नंबर है 8 सीटें हैं, और आप कह रहे हैं हमारे 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 8 सीटें बीजेपी की। बीजेपी को मेजॉरिटी के लिए 32 विधायक चाहिए होंगे। इन्होंने, आपका नंबर इतना ज्यादा है कि बीजेपी आपको छू नहीं सकती दिल्ली के अंदर। नहीं, शिवसेना पूरी खरीद ली, नहीं खरीद ली, बताइए। तो बीजेपी का नंबर 105 था, बताइए। बीजेपी का नंबर 106 था वहां पर। कह रहे थे शिंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर वही शिंदे अपने ग्रुप के साथ जाता है विधायकों के साथ सूरत, और फिर वही पहुंच जाते हैं गुवाहाटी। जी, आपकी वही बात है। देखिए, आरोप भ्रष्टाचार का है, लेकिन ओके मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि जैसे आपने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, जैसे आपने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया से पलटी मरवा ली, लेकिन वैसे ही आप दिल्ली में करना चाहते थे। लेकिन अभी रिसेंटली खेला तो बिहार में हुआ है, जहां नीतीश बाबू ने पलटी मारी है। अरे भाई, मुझे अपनी बात
अपनी आपने बात पूरी कही कर अपनी लेनी। बात। मुकुल राय पर बीजेपी ने आरोप लगाया था। अब आपकी आम बात आदमी 2-2.5 पार्टी ने मिनट आरोप हुई। लगाया नहीं था। भाई अब संजय भाई सुनना भी तो पड़ेगा, फिर जवाब उनको सुनना लेके पड़ेगा। आ संजय गए। भाई जी, आपके संजय नहीं जी रहने पे निवेदन कोई स्वीकार बात करिए नहीं मेरा। हुई। हेमंत बिस्व शर्मा संजय भाई, पर आप आरोप ठीक ऐसा है, नहीं आपने करते अपनी हैं। बात को रखा। लेके आए, ओके साफ हो गए। संजय जी, आपने अपनी बात को रखा। अजीत मनोज पवार तिवारी। पे आरोप इन्होंने लगाए, अपनी पार्टी में ले आए, वो साफ हो गए। संजय राठौड़ पे आरोप इन्होंने लगाया, अपनी पार्टी में ले आए, चलिए। साफ हो गए। तो ये भारतीय खोखा पार्टी है। आइए कुछ 50-50 बातें खोखे करते में हैं। विधायक खरीद रहे हैं। पीएम केयर्स का पैसा जो हजारों करोड़ जनता ने इनको दिया चंदा, वो पैसा जिसका हिसाब नहीं देना होता, उस पैसे से लोग विधायक खरीद रहे हैं। अब उसका आप हिसाब नहीं देंगे। गुजरात में चलिए। शराब माफिया ओके पूरी संजय भाई, तरीके से सक्रिय है। उसकी गाड़ी कुछ कुचल के हिसाब पुलिस ले वालों को लीजिए। मार दे रही है। चल वही संजय जी, जवाब संजय जी, आया बीजेपी। अब आप बहुत निर्विरोध गुस्से में है 3.5 संजय मिनट भाई। बोले हैं। अब आप दूसरे पक्ष का भी जवाब सुनिए। ओके अमीश जी, देखिए आज संजय भाई बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं ये गुस्सा क्यों है, अब वो अभी तो आपका बाद ऑडियो में ठीक नहीं आ पता रहा, चलेगा। अमीश अभी भी आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है। इसमें और- अंग्रेजी चैनल की आवाज आ रही है। मैं देखिए, हमारे पीसीआर से दिक्कत है, मैं इसको दुरुस्त कर रहा हूं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं। हाँ, देखिए इन्होंने एक बात कही अभी कि कोई कहता है 8,100 करोड़ का एक बार घोटाला हुआ, फिर कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर 30 करोड़ का हो गया कोई कहता है। ये संजय भाई कह रहे थे। कभी 1 करोड़, सीबीआई 1 करोड़ कहती है। ये जो चारों अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग मनीष सिसोदिया के द्वारा किए गए घोटाले हैं, शराब घोटाले पे। लेकिन इसको बड़ी सफाई से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग इसको कहते हैं अलग अलग कह रहे हैं। ये अलग अलग है, मगर सब दिल्ली में शराब घोटाले का ये इसी का हिसाब मांग रहे हैं, हम सब भी, और मुझे लगता है एजेंसीज भी इसी का हिसाब मांग रही है। लेकिन अब संजय भाई उसको अपने ढंग से बात करेंगे, बोलते हैं सब लेकिन वो अलग-अलग एग्जाम्पल बोलते दे रहे हैं। वो अलग-अलग नहीं है। संजय एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी बात- संजय एग्जाम्पल दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार का। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ना, एक जर्मनी में हिटलर का साथी था गोबल्स, वो कहता था एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको झूठ मान लेंगे। अखिलेश जी भी कई बार कोट कर तो चुके हैं मेरी अरविंद डिबेट में। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गोबल्स के ही वंशज होने का परिचय दे रहे हैं। आप बार बार, अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाइए ना, आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप कहीं जाकर के इन शिकायतों को कह सकते हैं। किसी ने फोन किया तो फोन नंबर बता सकते हैं। ये कुछ नहीं बताएंगे। बस इनको इस सवाल से बचना है कि भाई आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो जांच शुरू होते ही आपने इसको वापस क्यों ले लिया, और आज राजघाट जा रहे जवाब दे हैं। दूं? महात्मा गांधी ठीक है संजय, ठीक है संजय जी, शराब जवाब। और नहीं, मैं संजय- थोड़ा कंप्लीट कर अच्छा, लेता हूं। जी एक-एक करके छोटा नहीं, छोटा बोलिए आप थोड़ा लोग। सा ले लो। एक 3.5 मिनट बोल रहा है, 1.5 मिनट से लगातार बोल रहा है। तो मेरा निवेदन है छोटा छोटा बोलिए कि ये चर्चा लगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगेगी। बस जी जी, अखिलेश जी की बात भी जाना है मुझे। आखिरी मेरा प्रश्न है जिसका संजय भाई जवाब देंगे। आखिरी लाइन में बोलूंगा, मैं ज्यादा लंबा करूंगा नहीं क्योंकि हमारे तो प्रश्न सिंपल हैं। इसका जवाब दें कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन लोगों ने क्यों काम दिया। इसका जवाब दें कि इन लोगों ने दिल्ली के शराब के 2% कमीशन को 12% क्यों कर दिया। प्लीज रिप्लाई। ठीक है, ठीक है, एक एक करके वो आरोप लगाएंगे, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। अमीश जी, इनसे पूछिए कितने का घोटाला हुआ है दिल्ली में। इनसे पूछिए दिल्ली में कितने शराब के ठेके हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं गली गली में शराब के ठेके हैं। इनसे पूछिए दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितनी है। ये बार बार कहते हैं 18 साल है। अब मैं जवाब दे देता हूं, फिर इनसे पूछ लीजिएगा। दिल्ली में शराब पीने की उम्र है 25 साल। पूरे दिल्ली में ये लोग देश में झूठ का प्रचार करते रहे कि 18 साल है, उम्र 18 साल है, उम्र 18 साल है। 18 साल भाजपा शासित 7 राज्यों में है, जिसकी सूचना अगले कई चैनलों पे मैं इनको दे चुका हूं, पिछले कई डिबेट्स में दे चुका हूं। दूसरा इनका आरोप है कि दिल्ली में शराब के ठेके बहुत ज्यादा खुल गए। 849 ठेके पुरानी शराब नीति में थे, नई शराब नीति में 644 ठेके खुले।
एलजी ने जो उसमें क्लॉज लगाए एमसीडी से परमिशन और डीडीए की लैंड पर नहीं खोलने का, उसके कारण से दिल्ली में ठेके खुले 468, यानी कि लगभग 400 ठेके कम खुले। अब आ जाइए आगे की बात, 144 करोड़ 185 करोड़ रुपए एमसीडी ने कोरोना के दौरान, एमसीडी जो दिल्ली सरकार से छोटी संस्था है, उसने टोल वालों का 85 करोड़, आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों का 100 करोड़ रुपए माफ किया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कोरोना में हमारा धंधा चला नहीं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने 144 करोड़ माफ किया। इसमें घोटाला, भ्रष्टाचार, कई राज्य सरकारों, रेलवे मिनिस्ट्री ने लाइसेंस। जी जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है। अब अखिलेश जी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। सरकार ने किया, जी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। इनसे पूछिए घोटाला कितने का हुआ है। ठीक है। मैं मनोज तिवारी से पूरी, तो मनोज तिवारी 10 सेकंड में बताइए घोटाला कितने का हुआ है? 144 करोड़ का, 30 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 800 करोड़ का, कितने करोड़ का? मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास। पूछिए कितने। ओके मनोज तिवारी, क्विक रिप्लाई। मैं आपको एक सीधा जवाब दे रहा हूं। ये जो सीधा घोटाला दिख रहा है वो 144 करोड़ 1 प्लस 30 करोड़ 174 करोड़ और 8,100 करोड़ में इसलिए बोलता हूं कि इन्हीं लोगों ने कहा था कि 9,500 करोड़ रुपया आएंगे, आया 1,400 करोड़, और इन्होंने इनकी शराब की बिक्री 87% बढ़ गई। जी रूप से सवाल उठा है 8,100 करोड़ कहाँ है? संजय जी, लेकिन आप तो शुचिता की राजनीति करते थे। आप तो, मुझे तो ध्यान है 2012-11 में आप कांग्रेस के मंत्रियों पे आरोप लगाते थे और कहते थे कि देखिए कांग्रेस के मंत्रियों पे आरोप है, अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आरोप लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने शीला जी के लिए केस में किया, कपिल सिब्बल के केस में ऐसे ही किया। ऐसे ही अब तो आपके एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, दूसरे मंत्री पर सीबीआई रेड हो गई है, एफआईआर में नाम आ गया है। उसके बाद शुचिता की राजनीति में क्या इस्तीफा आपको नहीं लगता होना चाहिए? आपको ये याद नहीं है कि सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 पुलिस वाले गए थे, कुत्ता पकड़ने, और पति पत्नी दोनों आराम से साथ में रह रहे हैं। पत्नी को काट रहा था ना, कुत्ते से शराब से क्या मतलब है? करना है जबड़ा। अभी शराब की बात नहीं चलेगा। देश को धोखा बंद करो, ये खोखा। मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भाजपा परेशान है, उसके कारण से नीतीश कुमार तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान है। बताइए देश को 144 करोड़ और 30 करोड़ सीबीआई की एफआईआर में कहीं लिखा हुआ है? सबका मुकाबला मोदी जी से ही है। ओके। जी अब अखिलेश जी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। मनोज भाई रुकना पड़ेगा, मनोज जी रुकना पड़ेगा, अखिलेश जी को चर्चा में आना पड़ेगा। अखिलेश जी आज आपके लिए यू कैन हैव द लास्ट लाफ। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको वाकई आप आनंदित हो रहे होंगे कि जो पार्टियां आप पे आरोप लगाती थी आज वो अपने आरोप ही सह रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं सिसोदिया जी से। थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से मैं जो पढ़ रहा हूं सुनिएगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि समिति ने पाया कि पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में कोट अनकोट भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया कि सरकार कुछ अभी तो आप इस पे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन सुन लीजिए मैंने कहा ये सिसोदिया वाले एपिसोड अरे सुन तो लीजिए, सुनिए जनाब। सुन रहा हूं आप। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? डिस्टर्ब करने के लिए हमें बुलाते हैं क्या? सुना करिए। अरे मैं पूछ रहा हूं पेगासस पे आप सिसोदिया वाले मामले पर आप क्या कहते हैं? प्लीज सुनिए, प्लीज सुनाइए। थोड़ा धीरज रख लीजिए, थोड़ा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शासन को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के बहाने कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल सकता। ऐसे मामलों में न्यायपालिका केवल मूक दर्शक नहीं बन सकती। ये नहीं मैं कह रहा हूं, आपका न्यूज 18 की रिपोर्टिंग कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये न्यूज 18 के रिपोर्टर जिन्होंने फाइल की चोरी राकेश सिंह कह रहे हैं। चलिए और भरोसा तो करते हैं। अभी आप झूठा चैनल कह रहे थे हमें, जवाब मैंने दिया। अभी मुझे खुशी हुई जानकर कि आप हमारा ही चैनल पढ़ते हैं, हमारे ही चैनल को कोट करते हैं, हमारी चैनल पे विश्वास करते हैं। आपका झूठ आप ही से, आपका झूठ आप पे। अखिलेश जी अभी देखिए इसी कार्यक्रम में 40 मिनट पहले आपने बोला आपका झूठा चैनल, अभी आप कह रहे हैं भरोसेमंद चैनल। प्लीज
सुनिए भाई। इसीलिए हम कहते हैं हम नंबर 1 है सर। अरे हमारी बात माना करिए। चलिए अब मनीष सिसोदिया पर आप क्या कहना चाहते हैं? भरोसेमंद मनीष सिसोदिया पर आप क्या कहना चाहते ये हैं? बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक तो आप डिबेट डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे वाले देश डिस्टर्ब करते हैं, सुनते नहीं। अब आपका झूठ आप पे भारी पड़ गया, आप ही के चैनल का, तो अपने चैनल की बहाली देने लगे। अभी तक आप झूठ फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे अपने चैनल से। अरे आप सच बताइए, राफेल के मामले में आपने जनता को सच बताया, नतीजा आया। झूठ आपने 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जनता को सच बताया, नतीजा आया। मत परेशान होइए। मैं क्यों परेशान होऊंगा? परेशान कांग्रेस है। मत परेशान होइए भाई, परेशान कांग्रेस है। बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, सुनिए। अरे वो तो दिख रहा है, तो दिख रहा। मैंने आपको एक झूठ का अभी आप ही के खुलासा किया ना। अब सुनिए, ये बीजेपी है, इसके 1382 एमएलए हैं, 410 एमपी हैं। इतने भूतपूर्व होंगे, कितने जिला पंचायत और नगर पालिका टाउन एरिया में होंगे पिछले 8 वर्षों से। अब कितने भ्रष्टाचार के, कितने इसमें वो चले गए हैं कि जिनके ऊपर सीबीआई ईडी रोज रेड डालती थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों से किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। ना किसी के दरवाजे सीबीआई ईडी जाती है, क्योंकि अब ये संस्थाएं नहीं है, ये बीजेपी की एक पॉलिटिकल विंग है। मनोज तिवारी, ये जांच एजेंसी। मनोज तिवारी जवाब, मनोज तिवारी जवाब। ये एक बड़ा सिलसिलेवार आरोप है विपक्ष का कि ये आपकी एक्सटेंडेड एजेंसीज बन गई है, आप सरकार पलटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। 40 सेकंड मनोज तिवारी, 40 सेकंड देना अखिलेश जी, 40 सेकंड मनोज तिवारी। यही जो है, यही महाराष्ट्र में जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करती थी बीजेपी, जिन मंत्रियों को निकाला गया था, वही मंत्री फिर इनके में मंत्री पद पा गए हैं। बड़े मनोज जी बोलिए आप। कहते हैं कि हम बड़े साफ सुथरे हैं। महाराष्ट्र में कौन लोग मंत्री बनाए? मैं क्या करूं, मुझे ऐसे बोला नहीं जाता, क्योंकि मैं तो जब वो बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो चुपचाप सुनता रहता हूं, जो भी कहते हैं सुनता रहता हूं। देखिए अमीश भाई, यही कारण है, ये कांग्रेस का यही व्यवहार, यही झूठ, यही देश का अपमान, यही कारण था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया। सबको पता है, यही कारण है, यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को अमेठी भी वैसा भगाई है। सत्ता बल होगा, ये जो अहंकार है ना, 70 सालों बाद जा करके 70 सालों बाद जगह जगह मिली है। 170 साल तक नौबत नहीं आएगी। मनोज तिवारी, कितने दल बदल के गए हो? कितने दल बदल के गए हो? इसके पहले किस दल में थे? अरे आप इसके बारे में बोलिए ना अखिलेश जी। तमीज से बात करिए, बीजेपी के लिए, तमीज से बात के लिए क्या बोलते थे? अरे पहले अपनी तमीज, किस दल में थे? बीजेपी के लिए क्या बोलते थे? निकाल के सुनाऊं? आप चिल्लाने के लिए। मनोज तिवारी, देखिए अखिलेश जी, मनोज तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं। मुझे लगता है दायरे में बात करें और अपनी अपनी बात, अपनी अपनी टर्न पे अपनी बात रखें। ओके मनोज तिवारी। राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के, अरे हो क्या तुम हो क्या? ये मनोज तिवारी राहुल गांधी के जमीन के नेता हैं। राहुल गांधी बड़े होंगे आपके लिए, मनोज तिवारी भी जमीन के नेता है, सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है। आप कह रहे हैं मनोज तिवारी, आप हो कौन राहुल गांधी के बारे में बात करने वाले? हु आर यू? ये अखिलेश जी की जो भाषा है ना, यही बता रही है कि इन लोगों को कैसे लुत्ती लगी हुई है, और राहुल गांधी जैसे लोग अमेठी से क्यों भगाए गए? ऐसे ही व्यवहार से भगाए गए। लेकिन अभी अखिलेश जी ने पूछा आप है कौन, आप हो कौन जो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हो? आप मैं इनको आप राहुल गांधी के बारे में आप बोल नहीं सकते। राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं भगाया, राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं हराया, राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को नहीं अपनाया, इन लोगों की इसी करनी पे हराया। और उसके बाद भी भाषा देखिए, अरे कम से कम सब चला गया, कम से कम अपनी तमीज तो बनाए रखिए अखिलेश जी। मैं आपको जी बोल रहा हूं, आप इस तरह से उखड़े जा रहे हैं। अखिलेश जी, अरे ऐसे इस तरह से थोड़ी बात करते हैं। आईना देखे तो समझ में आ गया ना अखिलेश जी। आप मनोज तिवारी से पूछ रहे हैं उनकी हैसियत क्या है, लेकिन आपके पास हो सकता है राहुल गांधी आपके बड़े नेता हो, लेकिन राहुल गांधी, एक सेकंड, एक मैं बता देता हूं क्योंकि कंपैरिजन की बात हुई। राहुल गांधी भी सांसद है, मनोज तिवारी भी सांसद है। मनोज तिवारी गरीब परिवार से उठकर, मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, गाने गाए,
बॉलीवुड में काम किया और यहां तक पहुंचे हैं। मानते हैं राहुल गांधी बड़े परिवार से हैं, रसूखदार परिवार से हैं और बहुत सम्मान है राहुल गांधी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह पूछना कि मनोज तिवारी की हैसियत क्या है, वो राहुल गांधी के बारे में कैसे बोल सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये गलत है अखिलेश जी? हो सकता है मनोज तिवारी, आप सम्मान से बात करिए। आप सम्मान से नहीं बात करेंगे, आप तुम तड़क करके राहुल गांधी से बात करेंगे, कहीं खदेड़ा भगा दिया, इस तरह के लफ्जों से बात करेंगे। हिंदी आप अपना पक्ष रखिए, हम सुनने को बैठे हुए हैं, आप अपनी बात रख नहीं रहे हो। ठीक है मनोज तिवारी, आपको भगा दिया खदेड़, तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी वहां से, आप बोलिए राहुल गांधी जी वहां से चले गए, खदेड़ा मत बोलिए, आप ये मत बोलिए भगाया गया, हराया गया, ये मत बोलिए, वो चले गए वहां से। अरे भाई अमेठी के गली गली में मैं गया, क्या किया? अच्छा ठीक है अखिलेश जी, तक बीजेपी सरकार में नहीं थी, 70 सालों तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो क्या भगा दी गई थी? हम ये बोलें, नहीं कोई बात नहीं, चाहते हैं आपने? आपकी भाषा है, आपको मुबारक, जनता ने बीजेपी को भगा दिया था। ये भाषा आपकी, इसका जवाब तो यही है ना। आप देखिए, आप जो भाषा पूछ रहे, फिर 70 सालों के लिए कोई बात नहीं, मनोज तिवारी, आप फिर भगा दिए जाओगे। आप यही अहंकार जो है यही भाषा बोलते रहिए, यही भाषा। ठीक है अखिलेश जी, अब आप निरंतर बोल रहे हैं, अब एक सेकंड मनोज तिवारी को 30 सेकंड तो बोलने थे अखिलेश जी। ओके एक सेकंड अखिलेश भाई, अखिलेश जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब आप मनोज तिवारी, संजय जी, मैं शील मर्यादा वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको अभी भी अखिलेश जी बोल रहा हूं, लेकिन यही आपका रवैया रहेगा तो किसी दिन कोई मिल जाएगा आपको जो आपको भर भर के दे देगा। मैं वो भाषा नहीं बोल सकता। राहुल गांधी को भगाया अमेठी ने, राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगाया अमेठी ने, बहन स्मृति को अपनाया, नरेंद्र मोदी जी को अपनाया। क्या बोलते थे? और सुनिए हाँ, अरे क्या बोलते थे, तो निकाल लीजिए, क्या बोलते थे? लेकिन आप जैसे लोगों को याद रहना चाहिए, वो गोरखपुर की अमेठी जिस गढ़ होती थी, गोरखपुर का देखिए एक सेकंड अखिलेश जी, मुझे लगता है कि हम टॉपिक पर आए, हम पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट गुड। ओके मनोज जी क्या अप्रासंगिक बातें हैं? राहुल गांधी जैसे लोगों का जब अमेठी ने मान नहीं किया तो दुनिया क्या करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों की भाषा ही बता रही है। इस पे अखिलेश जी के बातों का जवाब देना मेरे, ठीक है मैं रुक करता हूँ। वो जनादेश भले आपके पास, राहुल गांधी अखिलेश जी मुझे लगता है राहुल गांधी विषय नहीं है। 9-10 मिनट पिछले 8 मिनट 9 मिनट राहुल गांधी पे चर्चा हुई है, राहुल गांधी विषय नहीं है। विषय जो रेड चल रही है वो है, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो है, जो केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं वो है। बार बार आप संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मेरा सवाल ये है, बार बार आप एक बात बोल रहे हैं, आपके तमाम नेता एक बात बोल रहे हैं कि मुकाबला जो है वो मोदी के साथ अब केजरीवाल का है, मोदी के साथ अब केजरीवाल का है। संजय जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है आवाज नहीं जा पा रही। अखिलेश जी, मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी और केजरीवाल का मुकाबला है 2024 के अंदर। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जीरो काउंट कर रही है 2024 के इलेक्शन के लिए, या और पंजाब में उन्होंने कर दिखाया, दिल्ली में उन्होंने करा है? अमीश, अब आप पूरा पूछे तो मैं बोलूं, क्योंकि आप बीच में बहुत बोलते हैं। देखिए अमीश जी, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, दोनों फोटोशॉप, फेक, फर्जी और कट पेस्ट वाली पार्टियां हैं, सिर्फ झूठ आधारित हैं, इनका कोई नहीं। मोदी जी तो बोझ हैं बीजेपी में, क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस तरह से वो अपने प्रतिद्वंदियों को निपटा रहे हैं, अब एक यूपी के मुख्यमंत्री जी बचे हुए हैं, कौन आता है? सिर्फ मुद्दों पे चुनाव हो जाए, मोदी जी, बीजेपी के पास कौन सा मुद्दा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल को आप कैसे देखते हैं? बता दे बीजेपी। अरविंद केजरीवाल तो चैलेंजर बन रहे हैं और उधर नीतीश भी चैलेंजर बन रहे हैं। दोनों लोग छोटे भाई बड़े भाई हैं, फेक, फ्रॉड, फोटोशॉप, कट पेस्ट, ये सब करके है। कोई राहुल गांधी एक दिल्ली में जीत रहा है, एक देश में जीत रहा है, ये सब लोग झूठ, ये लोग सब झूठ के बादशाह हैं। अच्छा, झूठ के बादशाह हैं, लेकिन इनफैक्ट मुझे एक बात ध्यान में आती है, जिसको मैंने कल भी थोड़ा शेयर किया था, लेकिन आज इसको थोड़ा विस्तार से शेयर करता हूं। देखिए, एक दौर था
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो थी वो क्रिकेट में बड़ी पावरफुल थी, तो सबका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। जिम्बाब्वे श्रीलंका का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, भारत इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी, पाकिस्तान का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम होती थी। यहां तक कि बांग्लादेश का भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था जब उनके कप्तानों से पूछा जाता था। यही हाल नरेंद्र मोदी का है कि भारत की राजनीति के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी सबसे स्ट्रांग है, तो नीतीश का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, केसीआर का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, स्टालिन का मुकाबला भी नरेंद्र मोदी के साथ, राहुल गांधी जी का भी मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ, अरविंद केजरीवाल का भी मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ। तो नरेंद्र मोदी के साथ सबका मुकाबला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता था हर टीम के साथ जब ऑस्ट्रेलिया ताकतवर होती थी। यह बात सत्य है। ये मैं क्रिकेट की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मनोज तिवारी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के दिन आपको याद आ जाते हैं मनोज तिवारी, जब हर पार्टी बोलती है कि हमारा मुकाबला भी मोदी के साथ है। कांग्रेस, राहुल गांधी का भी मुकाबला मोदी के साथ है, केजरीवाल जी का भी है, नीतीश जी का भी है, केसीआर का भी है, अमीश भाई, ममता जी का भी है। भाई ममता बनर्जी भूल गया आपने गिनाया, हाँ अभी ममता जी का नाम भूल गए। ऐसे 25-26 लोग हैं देश में जो नया नया जैकेट सिलवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो रहे हैं। वो आपस में डिसाइड करें। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए ये सभी लोग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। देश के गरीबों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। पेगासस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया है। पेगासस मामले में राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? एससी की कमेटी के साथ सहयोग नहीं हुआ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पीएम मोदी और सरकार ने असहयोग किया है। मनोज तिवारी, इस पर आपका रिस्पॉन्ड ऑन दिस। राहुल गांधी भी कह रहे हैं साफ है कि सरकार कुछ छुपा रही है। मनोज तिवारी, ये गलत है। ये राहुल गांधी जी का ये जो बयान आप दे रहे हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन का बयान है। राहुल गांधी जी ने न जाने कितनी बार पेगासस को लेकर के संसद को बाधित किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो आया है, उसमें आया है कि पेगासस जैसा कोई मामला मिलता ही नहीं है। अब इसके बाद जितनी बहस करनी हो इनको कर ले, ठीक है। जनता को चेहरा भी दिखाना है। अखिलेश जी, बीजेपी ने तो कहा कि अगर राहुल गांधी को तब शक था तो अपना फोन क्यों नहीं दिया उन्होंने? बीजेपी ने तो बोला था अपना फोन दे दीजिए, चेक करवा लेते हैं पेगासस है कि नहीं है। उनको लगता है उनका फोन टेप हो रहा है। अगर आपको लगता है आपका फोन टेप हो रहा है तो दे दीजिए, पेगासस का चेकिंग कर लेगी कमेटी। क्यों नहीं दिया? इस कमेटी को ही दे देते फोन अपने। जी, मतलब आप मानते हैं कि जांच एजेंसियों के मालिक बीजेपी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा था। ये धन्यवाद अरे आपको कमेटी के लिए इस देश की जांच बीजेपी ने कहा था अपना फोन दे दीजिए। अगर आपको जिसको शक है दे, मुझे शक होगा तो मैं दूंगा। अरे फिर बीच में बोले आप फिर जरा सा मुझे नहीं बोलने देते हैं। बोलिए। इस